अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर मास। ओके, इस टॉपिक में हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने की जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो ये तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ, ठीक है, एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। यही होता है ना बच्चों कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सारे एटम्स के एटॉमिक मास का सम ले लो तो वही क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल C6H12O6 है। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास देखना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ओके यही होगा ना, प्लस 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। मैं AM लिख रहा हूं, मतलब एटॉमिक मास। तो आपने देखा 6 इंटू कार्बन का कितना होता है बच्चों, 12 प्लस हाइड्रोजन में आ जाए तो 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। ओके, ये हो गया हमारा कार्बन के लिए, ये हो गया हाइड्रोजन के लिए और ये हो गया क्या, ऑक्सीजन के लिए। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 180। आप देखो अब इसकी यूनिट क्या लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं AMU पर मॉलिक्यूल या 180 ग्राम पर मोल। ओके, चाहे मॉलिक्यूलर मास लिखा जाए या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, न्यूमेरिकल तो सेम लिखा जाएगा, बस यूनिट का डिफरेंस आएगा। ये AMU पर मॉलिक्यूल, ये ग्राम पर मोल में लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूल के जितने एटम्स हैं उन सारे एटम्स के एटॉमिक मास का सम के बराबर होता है। इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन किया। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस होते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो डिफरेंट मेथड्स यूज हुई हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो यहां पर हम आएंगे, ओके, क्या कि डिटर्मिनेशन मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ओके, मैं इनके रिलेशंस बता देता हूं, फिर हम उनके न्यूमेरिकल्स लेंगे। देखो, एक तो होती है कौन सी मेथड, विक्टर मेयर मेथड। ओके, ये यूज होती है यूज्ड फॉर वॉलेटाइल सब्सटेंस। जब सब्सटेंस वॉलेटाइल नेचर के होते हैं तब उनके मॉलिक्यूलर मास को अगर डिटरमाइन करना है तो सबसे बेस्ट मेथड होती है क्या, विक्टर मेयर मेथड। ये कहती है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यही होती है BDC, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब आता है कि वेपर डेंसिटी क्या है। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 ml, ओके, ml ऑफ वेपर ऑफ कंपाउंड एट NTP। यही है, अपॉन में क्या लेने हम, मास ऑफ 1 ml ऑफ हाइड्रोजन एट NTP हो या ना हो, मास का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर प्रेशर। तो वेपर डेंसिटी हमें लेनी है, बस वेपर डेंसिटी अगर हमें पता है तो हम मास, ठीक है, और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 ml ऑफ वेपर ऑफ कंपाउंड एट NTP।
अपॉन में होता है मास ऑफ 1 ml ऑफ H2 एंड एनटीपी। तो देखो ये तो हमें कैलकुलेट करना होगा, ये जो वैल्यू है ये वाली मास ऑफ 1 ml ऑफ वेपर ऑफ कंपाउंड एट एनटीपी, ये तो हमें किससे कैलकुलेट करनी होगी, विक्टर मेयर मेथड से, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है समझ गए आप, इसके लिए हम यूज करेंगे W अपॉन V2 इंटू 1 अपॉन 0.00089 ग्राम, इतना होता है हाइड्रोजन के 1 ml का मास। या हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं W अपॉन V2 इंटू 1 अपॉन 8.9 इंटू 10⁻⁻5 या W अपॉन V2 इंटू 11200। ये इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। तो वेपर डेंसिटी का तो ये रिलेशन बन गया, समझ गए। तो आप यहां पर इसको हटा दो, मैं समझ गए ना, वेपर डेंसिटी इस तरह से कैलकुलेट होती है। यहां पर विक्टर मेयर मेथड का क्या यूज है, तो देखो आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया कि 2 इंटू W अपॉन V2 इंटू 11200, या हम लिख सकते हैं W अपॉन V2, ये ml में होगा ध्यान रखें, इंटू 2244। तो ये है हमारे पास रिलेशन, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। यही हमारा फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन में आपको जो है विक्टर मेयर मेथड में देखोगे आपको W दे रखा होगा क्वेश्चन में, V2 आपको ये एनटीपी पर जो वेपर होगी उसका वॉल्यूम होगा। अगर आपको यहां पर देखो V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेपर ऑफ W ग्राम सब्सटेंस, ओके, ये है सब्सटेंस एट एनटीपी। कई बार ऐसा होता है जहां एनटीपी पर नहीं दे रखा होता है तो हमें यूज करना होता है एट अदर कंडीशन में। अगर हमें ऐसा दे रखा हो V2 एट अदर कंडीशन, तो आपको रिलेशन लेना होगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन क्या T2। यहां पर ये तो हो गई आपकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, और ये होगी क्या एनटीपी, समझ गए। यहां पर आपको एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो है क्वेश्चन में दे रखी होंगी, आपको उन कंडीशंस को एनटीपी में चेंज करके और फिर V2 का यूज करना है। तो P1 जो होगा ये होगा P गैस माइनस P, ये जो वेपर दे रखी होगी आपको, ठीक है, उसमें से H2O का माइनस करेंगे। कई बार आपको एक्वस टेंशन के नाम से दे रखा होता है, तो ये यूज करना है, ये वाला वाटर का वेपर प्रेशर सीधा सा है। T1 हो गया एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, जो कि किस में होगा, केल्विन में आपके पास, और T1 हो गया, और V1 होगा वॉल्यूम ऑफ वेपर, ठीक है। यहां पर ये इसकी जो यूनिट है, जो प्रेशर की यूनिट यहां यूज होगी वो यहां यूज होगी, वॉल्यूम की जो यूनिट यहां है वो यहां आएगी, टेम्परेचर की तो सेम रहेगी केल्विन में। ऐसे ही आपको V2 ये हो जाएगा आपके पास क्या, वॉल्यूम ऑफ वेपर, ठीक है, एट एनटीपी, और T2 273 केल्विन यूज करना है। P2 होगा 180 m और 760 mmHg, ओके। ऐसा करके आप V2 में चेंज कर लोगे वॉल्यूम को, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम है V2, फिर V2 का आप यूज करोगे मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन के फॉर्मूले। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। एक तो ये रिलेशन जिससे आपको वॉलेटाइल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करना होता है। अब और देखो रिलेशंस बताता हूं। दूसरा रिलेशन होता है, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कई बार ऐसे मॉलिक्यूल्स दे रखे होते हैं जैसे प्रोटीन्स, हार्मोन्स, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स। तो उसमें क्या करना होता है कि ये जो फॉर्मूला लगेगा इसमें होगा एक परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ओके। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू यहां होता है एटॉमिक मास
एलिमेंट जिसका आपको परसेंटेज दे रखा होगा इनटू 100 अपॉन में करोगे आप क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो आपके पास एक और इस तरह से, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड तो क्या बन जाएगा बच्चों, एटॉमिक मास इनटू 100 अपॉन में हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिसका आपको परसेंटेज दे रखा है, ध्यान रखें उसी एलिमेंट का आपको क्या लेना है, परसेंट। ये तो होगा, ये यहां पर ध्यान रखें कि अज्यूम ओनली 1 एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, जिसका परसेंटेज दे रखा है उसका हम ये मानते हैं कि कंपाउंड में केवल एक एटम है, तब ये रिलेशन लगेगा। और आप जानते हैं फॉर्मूला और बन जाएगा कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इनटू एटॉमिक मास, ओके, मास ऑफ ए इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये तो परसेंटेज का, किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं ना, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ एटम्स को 1 मान लें तो सीधा है परसेंटेज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इससे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है हीमोग्लोबिन में 4% आयरन है, तो लीस्ट या कहें कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो मिनिमम आता है, इससे क्या निकलाएगा आपका, ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। जब हम क्या मानते हैं कि लीस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है उसका केवल एक एटम प्रेजेंट है, तब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। कई बार आपको क्या होगा कि कंपाउंड बता दिया जाएगा, उसका आपको परसेंटेज दे दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर मास दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर लें। समझ गए ना? तो इससे भी रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है और आए भी हैं। सल्फर इतना परसेंट है इस कंपाउंड में, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को जरूर देखें। अभी हम उन रिलेशंस को देखते हैं। तीसरा होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब विशिष्ट आयतन के नाम से दे रखा होता है क्वेश्चन, विशिष्ट आयतन, ठीक है, कि आपको एक स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा होता है, मतलब पर ग्राम पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वही क्या कहलाता है बच्चों, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो एक रिलेशन होता है कि मास ऑफ 1 पार्टिकल इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, जो कि हम जानते हैं सेंटीमीटर क्यूब में होगा, अपॉन में होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, जो कि किसमें होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। इससे एक पार्टिकल का मास आ जाएगा। तो मोलर मास अगर आपको चेंज करना है, मोलर मास कितना होगा, ठीक है, तो बस आपको क्या लिखना होगा कि मास ऑफ 1 पार्टिकल यहां से निकलाएगा इनटू एवोगाड्रो नंबर। इस रिलेशन का यूज करोगे आप, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड का जो भी आपको स्पीशीज दी गई है उसका मोलर मास। तो क्वेश्चन में क्या होता है, आपको पार्टिकल बता दिया जाएगा कि वो किस स्ट्रक्चर का है, कैसा उसका शेप है, सिलेंड्रिकल है, कैसा है, और आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा होता है। पहले आप इस रिलेशन से एक पार्टिकल का मास कैलकुलेट कर लो, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंपाउंड का क्या आ जाएगा, या उस स्पीशीज का क्या आ जाएगा, मोलर मास। ओके, तो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए जिनसे आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं मेथड्स, इन्हीं रिलेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर मास ऑन द बेसिस ऑफ
डेंसिटी। आपको डेंसिटी दे रखी होती है, घनत्व के आधार पर निकालना है। तो देखो आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो यहां पर अगर आपको डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दे रखी है, क्या दे रखी है, ये ग्राम पर लीटर में डेंसिटी, तो आप यहां पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम। अगर आप लीटर में देखो, ये डेंसिटी ग्राम पर लीटर में है, तो मोलर मास आपको ये लेना होगा, ठीक है, लीटर में। इससे आपको लीटर पर मोल में, तो इस तरह से ये आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैंने कहा एयर की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर लीटर है, सपोज ऐसा क्वेश्चन, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो बस आप डेंसिटी में इससे मल्टीप्लाई कर। अगर डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है तो ये कितना यूज होगा, मतलब यहां पर अगर ये डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है तो मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो इस तरह से आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 22,400, ठीक है, एमएल। इस वाला रिलेशन को यूज करो। तो इससे भी हम कई ऐसे गैसियस कंपाउंड्स होते हैं जिनकी आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है। और भी देखो आप, अब आप एसिड बेस कई बार आ जाते हैं, समझ गए ना, कि मॉलिक्यूलर मास, अगर हम यहां देखें कि मॉलिक्यूलर मास ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, इससे कैसे निकाला, तो एक रिलेशन होता है W अपॉन E इज इक्वल टू NV अपॉन 1000। अगर हम ये कहें ये एसिड के लिए है तो ये बेस के लिए हो जाएगा, अगर ये बेस का एसिड का है तो ये हो जाएगा, या फिर W अपॉन E एसिड इज इक्वल टू W अपॉन E बेस के लिए। मतलब जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है तो आइसो इक्विवेलेंट लॉ ये कहता है कि दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। यहां पर E क्या है, इक्विवेलेंट मास, ओके, और W क्या है, अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ऐसे ही N क्या है, नॉर्मेलिटी है, V क्या है, वॉल्यूम है जो कि न्यूट्रलाइज हो रहा है। वॉल्यूम अगर आप यहाँ 1000 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर V एक किस में होगा, ml, यहाँ वॉल्यूम किस में है, ml। तो इससे हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। फिर हम आते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास आप अगर एसिड कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। अगर आप मॉलिक्यूलर मास किसका ले रहे हैं, बेस का, तो आप लिखेंगे एसिडिटी इनटू E। इस तरह से हम एसिड या बेस किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ओके। अब देखो बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी कंपाउंड नॉन वॉलेटाइल नेचर का है तो फिर इसके लिए मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन के लिए कौन सी मेथड यूज होगी। तो ध्यान रखें कि अगर कंपाउंड नॉन वॉलेटाइल नेचर का है तो उनके लिए उनके जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है कौन सी मेथड, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वाली, जो हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ी है या डिस्कस करेंगे, वहां पे भी मैं कर चुका हूं पहले भी, ओके। और उसमें अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है या पॉलीमर्स हैं, ओके, जो पॉलीमर हैं या ऑर्गेनिक जो नेचुरल कंपाउंड होते हैं, स्टार्च है, प्रोटीन है, ठीक है, इस तरह के जो पॉलीमर हैं, अगर इनका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करनी है तो सबसे बेस्ट कॉलीगेटिव मेथड कौन सी है, तो वो होती है कौन सी, ऑस्मैटिक प्रेशर मेथड। क्यों, क्योंकि ऑस्मैटिक प्रेशर में जो कंपाउंड है ना तो उसको इतना ठंडा किया जाता है ना उसको बॉइल्ड किया जाता है, ऐसे में उसका डिकम्पोजिशन या किसी तरह से अन्य कोई भी मतलब डिफरेंट चेंजेस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, ओके। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वॉलेटाइल कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करनी
करनी है तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है? तो ध्यान रखें, इसके लिए विक्टर मेयर मेथड यूज होती है। ओके, तो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं, आप इन रिलेशंस को लिखें। अब देखो बच्चों, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, इनको सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको मेथड्स बताई हैं, जो फॉर्मूले बताए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0.15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिस्प्लेस्ड 58.9 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 300 केल्विन एंड 746 mm प्रेशर, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब हमें क्या करना है, कौन सी मेथड यूज करनी है? सबसे पहले तो आप ये देखोगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सब्सटेंस दे रखा है, टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशंस दे रखी हैं, वॉल्यूम दे रखा है, वाटर का एक्वस्टेंशन मींस वेपर प्रेशर दे रखा है वाटर का। तो आपको यहां पर तुरंत ये सोचना है कि यहां पर कौन सी मेथड यूज हो जाएगी? विक्टर मेयर मेथड। तो उसका रिलेशन आप जानते हैं कि विक्टर मेयर मेथड में तो हम यहां जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे W/V2 इनटू 22400। ओके, यहां पर ये हमें ml में लेना है। W में ऑलरेडी बता चुका हूं, सब्सटेंस की अमाउंट है जो आपको दे रखी है, तो यहां आप देखोगे W कितना दे रखा है? 1.15 ग्राम। ओके, अब यहां पर V2 आपको कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट वॉल्यूम एनटीपी पर नहीं दे रखा। यहां पर हम जानते हैं कि ये है वॉल्यूम ऑफ गैस, जो ड्राई गैस होगी, ड्राई गैस एट एनटीपी, और यहां पर जो वॉल्यूम आप एनटीपी पर कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको रिलेशन कौन सा यूज करना होगा? P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन क्या? T2। ये मैंने आपको बताया है, ये तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लेनी है, और ये जो है आपकी क्या होगी? एनटीपी। तो यहां पर आप सबसे पहले P1 क्या देखोगे? तो P गैस जितना दे रखा है उसमें से PH2, मतलब यहां पर हमें जो गैस वेपर, जो इतनी ग्राम सब्सटेंस जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ये है प्रेशर, तो ये वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है? तो ये है हमें वेपर का प्रेशर। तो यहां कितना है? ये 746 माइनस ये दे रखा है आपको कितना? 26.7। तो ये जब आप इसको माइनस कर दोगे, ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? गैस का ये जो है प्रेशर आ जाएगा P1। V1 आप देखोगे क्वेश्चन में दे रखा है, कहां पर है? 58.9। T1 कितना यूज करोगे? आप देखो 300 केल्विन। ओके, P2 आपको प्रेशर देखना है, ये mm में है, तो आप इसका भी ये यूज करोगे mm में। V2 आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, T2 मैंने आपको बताया है कितना यूज करोगे? 273। इस तरह से जब आप इसको, तो यहां पर अब हम रिलेशन से V2 कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मिटा देता हूं, हटाता हूं। ओके, अब देखो आप यहां पर V2 कैलकुलेट करना है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहां पर आप T1 में आ जाए, तो ये देखो 746 माइनस, तो ये हो जाएगा 719.3। ये क्या मिल गया आपको? P1। तो आप P1 में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? 719.3 इंटू V1, तो ये है 58.9 अपॉन T1, तो कितना है? 300, 760 इंटू V2 अपॉन 273, तो ये आ जाएगा आपका क्या? V2। ये आएगा आपके पास 50.72 mm या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां तक बात समझ गए हो आप? अब आपको बस मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू W.15, V2 यूज कर दोगे 50.72 इनटू, आपने बताया था कि ये मल्टीप्लाई करते हैं जब ये ml में है, बस इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 66.24 ग्राम पर मोल, ये निकलाएगा आपका। तो ये है विक्टर मेयर मेथड का। तो डायरेक्ट अगर V2 दे रखा होता क्वेश्चन में कि एनटीपी पर गैस का वॉल्यूम जो है, हमें जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है गैस का वो इतना है, तब हमें कोई
कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन हमें कंडीशंस अदर दी हुई है एनटीपी से, तो पहले हमने एनटीपी में चेंज किया फिर सॉल्व किया। ओके, यहां तक समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं कि 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस occupies 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एनटीपी, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो देखो 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस occupies, तो यहां पर डायरेक्ट आपको वॉल्यूम दे रखा है कि V2 कितना दे रखा है 2.24 लीटर, W दे रखा है 4.4 ग्राम, बस मॉलिक्यूलर मास का यूज करोगे तो हो जाएगा W अपॉन V2 into 22.4 यूज करोगे, क्यों, क्योंकि ये लीटर में दे रखा है। तो यहां हो जाएगा 4.4 अपॉन 2 कितना है 2.24 into 22.4, तो ये आ जाएगा 44 ग्राम, जो कि और इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत लेंथी हो जाते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस देंगे कंपटीशन में आते हैं जो आप कुछ ही टाइम में इजी गोइंग सॉल्व कर सकते। यहां तक आप समझ गए। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ आप। देखो क्या लिखा है कि अ कंपाउंड हैज हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर, इट कंटेन 4.6% Fe, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पर जब आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में पूछ लिया, तो आपको क्या यूज कर लेना है, तुरंत ये सोचना है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या रिलेशन लेना है। हमें एलिमेंट की परसेंट दे रखी है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको रिलेशन बताया है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का इस तरह का कोई रिलेशन का क्वेश्चन आता है, तो तुरंत आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा होता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ये ना इक्वल टू, हम जानते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जिसका आपको परसेंट दे रखा है उसका एटॉमिक मास यूज करना है इनटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट आपको परसेंट दिया है। तो देखो यहां पर आयरन दे रखा है, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56 इनटू 100 अपॉन में कितना परसेंट है, देखो आप, ठीक है 4.6। इसको सॉल्व करोगे, देखो ये रिलेशन ये कहता है कि हम यहां पर ये माने कि इस कंपाउंड में एक ही आयरन एटम है, तब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। तो इस तरह से जब आप ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आएगी 1217 ग्राम पर मोल, या फिर ऐसा भी लिखा होता है, ठीक है, AMU पर मॉलिक्यूल, या अकेला U लिखा होता है, U जैसा, म्यू जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो यहां तक आप समझ गए, इस तरह से सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। फिर वही लगा देंगे आप कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 3200 अपॉन में कितना है 3.4। बस आप इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट है, तो इंसुलिन में जो है इसका आ जाएगा 9, ठीक है, 41.2 ग्राम। यहां तक बात समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194 इफ इट कंटेन 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। समझ गया बच्चों को, ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है कैफीन, इसका मॉलिक्यूलर मास अणुभार है 194 और इसमें नाइट्रोजन का परसेंट है 28.9%। तो आपसे पूछा गया है कि आप इस मॉलिक्यूल में कितने, मतलब एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम्स होंगे। तो देखो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर आप यहां देखें कि परसेंटेज ऑफ, ठीक है, यहां होता है ना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, सपोज ए है, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास, ओके, इनटू 100 अपॉन में क्या लेते हो आप, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो आपको परसेंटेज दे रखी है नाइट्रोजन, कितना यूज करोगे 28.9। नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14,
10 टू द पावर 2 अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास दे रखा है क्वेश्चन में 194। बस आप इसको सॉल्व कर लो, ये 4 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपने बिल्कुल इजी समझ गए आप। तो समझ गए ना कि अगर वेक्टर मेयर मेथड दी है तो क्वेश्चन में अपने आप समझ में आ जाएगा कि वोलेटाइल सब्सटेंस इतना है, इतना इसका प्रेशर टेंपरेचर ये है, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें। अगर आपको दे रखा है इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट एनटीपी पर वॉल्यूम दे दिया तो फिर इसका यूज कर ले। और इस तरह से मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के क्वेश्चन में तो अपने आप एक एलिमेंट का परसेंट दे रखा होगा, आप बहुत इजी को सॉल्व कर लो। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ प्लांट वायरस इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल ऑफ 150 एंगस्ट्रॉम डायमीटर, ओके, एंड 500,000 लॉन्ग, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, कैलकुलेट मोलर मास। समझे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक वायरस है जिसका स्ट्रक्चर बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, और इसका डायमीटर जो व्यास है 150 एंगस्ट्रॉम का है, और इसकी जो लंबाई है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम। वो कह रहा है कि आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करो अगर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम ये दे रखा है। अब यहां पर हम आ जाते हैं, मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया है कि मास ऑफ वन पार्टिकल इक्वल टू, यहां होता है क्या, वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ये तो दे रखा है हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम, किसमें दे रखा है देखो 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम में। हमें ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। तो आपको पता है कि सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, सिलेंडर वॉल्यूम, तो क्या रिलेशन लगाओगे, बेलन का आयतन। तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है पाई आर स्क्वायर एच। इससे पहले आप सिलेंडर जो वायरस है, सिलेंड्रिकल वायरस है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। तो आप इसकी वैल्यू रखोगे 20, ये हो गया इनटू 150 अपॉन 2। क्यों, क्योंकि यहां पर ये रेडियस है, तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर आपको दे रखा था 150, ठीक है, यहां से मैं इनटू 10 टू द पावर -8 ऐसा कर दूं। क्यों, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम इतने के बराबर होता है सेंटीमीटर, ये स्क्वायर इनटू 5000 इनटू यहां हो जाएगा -8। यहां और आगे सॉल्व कर लो, तो यहां बात समझ गए, मैंने एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में ले लिया, तो ये यहां पर आएगा सेंटीमीटर क्यूब, और हम ऐसा लेंगे 20, ये हो गया इनटू 150 अपॉन 4 इनटू 5000, या हम इसको ऐसा ले लें 5 इनटू 10 टू द पावर 3 इनटू 10 टू द पावर, टोटल हो जाएगा -24 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ये सॉल्व करना होगा। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 88392.85 इंटू 10 टू द पावर 24, ये हो गया, तो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया आपके पास क्या, वॉल्यूम, क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल या वायरस, ये आ गया। बस अब आपको क्या करना है, तो यहां तक बात समझ गए कि मोलर पार्टिकल के एक पार्टिकल का मास वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। फिर आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा था, वायरस सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, रेडियस ना दे के डायमीटर दे रखा था, आपने रेडियस कैलकुलेट कर ली, इसको सॉल्व किया, ये आ गया आपके पास इस वायरस का वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, मास निकालना है। तो मास आप वन पार्टिकल कितना हो जाएगा बच्चों, देखो, तो वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, यही लेंगे ना, कि ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वायरस अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस। तो वॉल्यूम हमारे पास है 88392.85 इंटू 10 टू द पावर 21 अपॉन में देखो आपके पास कितना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है कहां गया, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.75।
जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 117.857.1 into 10 to the power minus 21 ग्राम। बस अब आपको इसको मॉलिक्यूलर मास में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 to the power 21, तब ये हो जाएगा ग्राम पर मोल में चेंज हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 709853.5 into 10 to the power 21, तो ये हो गया 2, ये ग्राम में, समझ गए ना कितना हो जाएगा 2 ग्राम। और ये आप इसे ऐसे ले लें तो 10 to the power 7 ग्राम पर मोल में, किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां तक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, तो ये समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल कि पहले आप वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम करोगे तो एक पार्टिकल का मास आ गया, अब अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चेंज हो जाएगा मोलर मास। बिल्कुल सेम इसी का पैटर्न का क्वेश्चन ये है जो आपसे बिल्कुल इजी गोइंग बन जाएगा। समझ गए ना कि आपको यहाँ पर रेडियस डायरेक्ट दी है, डायमीटर ना दे के रेडियस दे रखी है, लॉन्ग इसे आपको लेंथ दे रखी है, बस अब आपको इसका फॉर्मूला लगा देना है, यही पहले वॉल्यूम निकाल लेना। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको दे रखा है क्या, सिलेंड्रिकल रेडियस इज द, ठीक है, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम तो दे नहीं रखा इसका, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में यहीं पे लिख के दे रहा हूं, स्पेसिफिक वॉल्यूम है 6.023 into 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ओके, ये इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने दे दिया क्वेश्चन में, आपको यहां पर सब कुछ दे रखा है, इसी पैटर्न से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और आप समझ रहे हैं कि आपको क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ो। देखो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आती है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कई बार आप पढ़ो और देखो कि आपको क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, और आपको उस वैल्यूज का रिलेशन देखना है कि किस रिलेशन या किस मेथड से वो सॉल्व हो सकता है। तो यहां पर अगर आप देखें कि डेंसिटी ऑफ एयर है 1.27 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट द मोलर मास। अब यहां पर आपको डेंसिटी दे दी एयर की, मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो आप डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम लगा देंगे, तो डेंसिटी है 1.27, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है और ये यूज कर दोगे 22.4, क्योंकि ये लीटर पर लीटर में है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 1.27 into 22.4, करीब ये आ जाएगा 28.5 के आसपास का ग्राम पर मोल। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। यहां के पास समझ गए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां देखो लिखा है क्वेश्चन में 0.59 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 100 cc मींस ml ऑफ NY10, ठीक है, NaOH, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड तो क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इनटू बेसिस, यही करते हो ना, बस हमें ये कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम रिलेशन लगाएंगे, आइसो इक्विवेलेंट लो एसिड के लिए इक्वल टू NV/1000, ये किसके लिए हो गया, बेस। एसिड की अमाउंट देखो कितनी दे रखी है 0.59, ई हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम और नॉर्मलिटी देखो तो वॉल्यूम है 100, नॉर्मलिटी है 0.1/1000, ओके, ये कैंसिल हो गया। और आगे देखो अब आप ई कैलकुलेट करना है, तो 0.59 into 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 0.1, इससे ई आ जाएगा, ई आ गया मतलब ये आ गया 59, तो मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना आ जाएगा 2 into 59, तो 118 ग्राम जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही समझ जाओगे। तो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और वो है मोल्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस बता दूं और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ओके, तो इसको